तो ऐसा लगता है कि इंडिया टेस्ट कर रहा हो वाटर्स की वो किस हद तक जा सकता है, पाकिस्तान की टॉलरेंस लेवल क्या है और फिर वहां से वो अपना ऑफेंसिव की डायरेक्शन लेता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इससे पहले ये बात करूंगा कि दोनों सतह पे, पाकिस्तान की सतह पे, हिंदुस्तान की सतह पे फरीकैन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि दोस्त तब्दील हो सकते हैं, हमसाये तब्दील नहीं हो सकते। अगर कम से कम हम दीवारें नहीं गिरा सकते, कम से कम खिड़कियां तो खुली रखें ताकि सफोकेशन खत्म हो। इस वक्त पाकिस्तान की सतह पे ये सारा सान्या हुआ, हादसा हुआ, और जिस तरीके से इंडिया ने सफारती मुहिम लॉन्च की पाकिस्तान के खिलाफ और पूरी दुनिया एक महाज पे थी, पाकिस्तान एक जगह खड़ा था और पाकिस्तान के खिलाफ वहां की मकामी सियासत थी, वहां के मजहबी सियासतदान थे, हिंदू इंतहा प्रस्त तंजीमें थी, तो उनका आप लबो लहजा देखती, सुनती, और आपने महसूस किया तमाम जमातें साथ मिलकर बैठ गई, वहां नहीं बैठ पाई। तो वहां उनका मिजाज ये है ना कि वो पाकिस्तान को घेरना चाहते हैं, एक खास एक बंद गली के अंदर धकेलना चाहते हैं। उनका शुरू से एक मिजाज रहा है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना, और मैं समझता हूं कि इन हालात के अंदर गो के हुकूमत पाकिस्तान से बड़ी फाश किस्म के ब्लंडर हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका इशारा किस तरह और वो भी फाश किस्म के आपका इशारा किस तरह, इसके बावजूद लेकिन आप इलेबोरेट कीजिए, बहुत सीरियस एलिगेशन आपने लगाई है। मैं इसकी वजाहत करूं। इसके बावजूद मैं समझता हूं कि इस टेंशन को हुकूमत पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों ने जिस तदब्बर, बसीरत के साथ और रवादारी के साथ इसको सहा है और इसको बर्दाश्त किया है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो सतह है, पाकिस्तान को जो हुजम है, और पाकिस्तान को ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि ये जो टेंशन है ये अभी इतनी जल्दी डिफ्यूज नहीं होगी। ठीक है, इसका लेवल ये नॉर्मल होती जा रही है, लेकिन हिंदुस्तान चाहेगा कि इसको एक खास सतह पे रखे, पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में एक महाज रखे। उनके 120 के करीब एम्बेसडर, हाई कमिश्नर नहीं न्यू दिल्ली के अंदर आए, नई दिल्ली के अंदर आए, उनको सबको ब्रीफिंग दी गई, अपने अपने मुल्कों में जाके वहां की सियासी समाजी तंजीमों से मिले, वहां की हुकूमतों को मिले, वहां के अखबारात में मरासिल आप लिखें, वहां में अखबारात के अंदर आप आर्टिकल्स, फीचर लिखें और सारी दुनिया के अंदर एक फिजा बनाएं। मैं समझता हूं कि जरूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान सबसे पहले दाखिली सतह पे इस्तेहकाम का शिकार हो, इस्तेहकाम पैदा करो, अदम इस्तेहकाम का जो शिकार है इसको खत्म किया जाए। इस कैफियत को जब हुकूमत अंदरूनी सतह पे मुस्तहकम होगी, अंदरूनी सतह पे बेहतर होगी, तो खारजी महाज पे हम लड़ सकेंगे। और दूसरी बात, जो दुनिया का एक रवैया होता है, इस वक्त दुनिया का रवैया सारी इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं उसकी एग्जांपल दे दूं, पाकिस्तान के अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी सालाना 27 अरब रुपए का बिजनेस करती है, और वही कंपनी जाके इंडिया के अंदर 2000 अरब रुपए का बिजनेस करती है। दुनिया के मफादात भी वाबस्ता है, तो इसलिए कि हमारा कुछ हमारी विकेट भी कमजोर है, और दूसरा मैं समझता हूँ कि सफारती सतह पे प्रोफेसर साहब मुझसे बेहतर जानती हैं, इनकी ज्यादा नजर है। मैं समझता हूँ कि इस सतह पे हमें इस पे काबू पाना चाहिए था। साहिबा का इनपुट ले लेते हैं यहाँ पे। डॉक्टर कौर, खास कर चाहूंगी कि एक नई डायमेंशन इमर्ज हुई इंडियन डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, अगर हम उसे कह सकें, वो ये कि इंडिया ने एविडेंस फॉरवर्ड की यूनाइटेड स्टेट्स को, फिर जब चाइना ने प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दिए मुंबई के अटैक्स के हवाले से, और चाइनीज मकाले अगर आप पढ़ें या चाइनीज न्यूज़पेपर्स जितने थे, वहां उनकी जितनी रिपोर्टिंग थी वो प्रो पाकिस्तान थी, और वो पाकिस्तान के